हेलो बच्चों। आज हम लोग नए चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और ये चैप्टर होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। किस बुक से होगा? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 10 और चैप्टर का नाम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या फिर डबल डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। और इस बुक को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये पूरा बुक आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एन टी माइनस बी साइन एन टी देन डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इस, मतलब टी के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है और डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए। यहाँ टू टू है मतलब दो बार, अगर तीन तीन हो जाए तो तीन बार डिफ्रेंसिएशन, लेकिन अभी आपको 12 तक डबल ही पढ़ना है, तीन चार नहीं पढ़ना है। ऐसे इसमें 20 तक वाला भी क्वेश्चन है, 20 तक का डिफ्रेंसिएशन करत करत बुढ़ा जाएंगे। यहाँ डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा सर? ए कांस्टेंट है बाहर, कॉस का माइनस साइन एन टी का डिफ्रेंसिएशन सिर्फ एन, माइनस बी साइन का कॉस एन टी और एन टी के बदले टी, सॉरी एन टी के बदले एन, और दोनों में एन एन क्या कर लोगे कॉमन, या फिर ऐसे लिख लो ए एन साइन एन टी माइनस बी एन कॉस एन टी। ठीक है, ये सिंगल डिफ्रेंसिएशन हुआ, लेकिन मुझे सिंगल नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए? डबल डिफ्रेंसिएशन। अगेन डिफ्रेंशिएट करो इसको, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, माइनस एन का माइनस एन साइन का कॉस एन टी और एन टी के बदले एन, एन टी के बदले एन, माइनस पी एन कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन और एन के बदले एन टी के बदले एन, और ये माइनस माइनस प्लस किया सर, क्यों? क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता तो माइनस आगे दिया, माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसको सजा के लिखेंगे तो क्या होगा? एन इंटू एन एन स्क्वायर कॉस एन टी प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन टी। ठीक है, कुछ तो कॉमन दिख रहा है सर, एन स्क्वायर। पहले अगर प्लस वाले को लिख दिया जाए या फिर माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लो, ए कॉस एन टी बचेगा और माइनस बी साइन एन टी बचे। ठीक है, अब ये कंपेयर करो किससे? क्वेश्चन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ए कॉस एन टी माइनस बी साइन एन टी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। दैट मीन्स एन स्क्वायर इंटू एक्स इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मिला लो कहाँ है, एन स्क्वायर इंटू एक्स, आगे में माइनस, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में इफ एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280 देन डबल डिफरेंशिएशन। फिर से टी स्क्वायर मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? नीचे में एक्स है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, पहले टी के साथ रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा सर? 280, और कुछ भी। डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2a, फिर टी बाई टी 1 हो जाएगा। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसके लिए क्या करोगे? वाई वाले को एक्स वाले से डिवाइड, ये दोनों कैंसिल होगा, बचेगा 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। पिछले जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था उसमें भी बताया था कि 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। पावर को ऊपर ले जाओगे, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और इधर टी है, तो 1 बाई टी का तो हो गया कि माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होगा, लेकिन टी के बदले डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। सर इसका वैल्यू कहाँ से लाए? कहाँ से? डी एक्स बाई डी टी 280 है, तो डी टी बाई डी एक्स जो होगा, क्योंकि इसको फ्लिप कर रहे हैं मतलब पलट रहे हैं, तो इसको भी पलट के लिखेंगे तो 280 हो, कितना हो जाएगा? 280, मतलब माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई 280, 80 मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो -1 डिवाइडेड बाई 2 80 क्यों मिला के देखिए कहाँ ना कहीं तो होगा, नीचे लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अगेन हम। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, y इज इक्वल टू ए एक्स का पावर n प्लस वन प्लस बी एक्स का पावर माइनस एन देन एक्स स्क्वायर इंटू डबल डिफ्रेंसिएशन। चार ऑप्शन आपके पास, मेरे पास भी, हम बना रहे हैं अभी फिलहाल। डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए सीधा सीधा करके, तो यहाँ ए कांस्टेंट है तो ऐसे लिखाएगा, पावर को कहाँ लाएंगे आगे और एक घटा लेंगे। पावर को लाया मैंने आगे और कितना घटा लेना है, एक। जैसे ही घटाएंगे तो प्लस वन है, उससे एक माइनस करोगे तो वन वन खत्म हो जाएगा, सिर्फ एन बच जाएगा। प्लस बी, पावर को आगे ले आएंगे माइनस एन और इससे एक घटा लेंगे, माइनस कर लिया, सिंगल डिफ्रेंसिएशन हो गया। लेकिन हमें सिंगल नहीं भैया, डबल चाहिए, तो डबल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा दया। डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए एन प्लस वन का पावर आगे लाएंगे तो फिर से एन और एन माइनस वन, और आगे लाया एक घटाया माइनस बी एन, और इसको भी मतलब माइनस कॉमन लेके लिख लो, फिर ऐसे ही लिखो, पावर को पूरा पूरा आगे लाया और एक घटाया, एक घटाएंगे तो ये माइनस टू हो जाएगा। क्यों, माइनस एन माइनस वन और माइनस वन फिर से फॉर्मूला के कारण एक घटाना है, ये माइनस ए का माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस टू, ये भी हो गया। अब तुम तनी सिंप्लीफाई करो, एन एन प्लस वन एक्स का पावर एन माइनस वन में माइनस कॉमन ले लें, बाहर माइनस तो माइनस माइनस प्लस, एन एन प्लस वन और एक्स का पावर माइनस एन माइनस टू। ये पूरा और ये पूरा सेम है क्या, हमें तो लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या। एन एन प्लस वन कॉमन बचा क्या, ए एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस बी कितना बराबर डबल डिफ्रेंसिएशन। क्या ये वैल्यू पूछ रहा था हमसे, हाँ सर, लेकिन आगे क्या लगाया था, एक्स स्क्वायर, आगे क्या लगाया था, एक्स स्क्वायर। आप इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले में भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे इसमें भी और इसमें भी, ये तो अपना एन एन प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ ए, दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ता है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो और माइनस एक हो जाए, प्लस बी एक्स का पावर माइनस एन माइनस टू और प्लस टू सिर्फ माइनस एन। देखिए भैया ये जो माइनस टू है ना, इसमें आएगा एन माइनस वन प्लस टू, हटा के देख लो एन प्लस वन, माइनस एन माइनस टू प्लस टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन बचेगा। प्रोडक्ट है, जब भी बेस सेम होता है प्रोडक्ट में हम लोग पावर को प्लस कर लेते हैं। और अब ये चीज़ें मिला के देखो ये किसी से मैच कर रहा है सर, मैच तो किया, वाई से इतने के बराबर आ गया एन एन प्लस वन, सिंपल वाई, ये तो दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, दो तक तो पढ़े थे, 20 तक, डी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई डी एक्स ट्वेंटी, और ये वाई की जगह वैल्यू दिया हुआ है, चार ऑप्शन है, 20 डिफ्रेंसिएशन कितना देर तक करेंगे। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने से अच्छा है क्या है कि यू इंटू वी करना पड़ेगा बहुत, मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, वाई बराबर मान लेते हैं टू कॉस एक्स इंटू कॉस थ्री, ठीक है। टू कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस, ठीक है। टू कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला 11th क्लास, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये भी वाई ये भी वाई, क्या आ जाएगा कॉस फोर एक्स प्लस कॉस, ये भी आ गया। इसका सिंगल डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन फोर एक्स, ठीक है। अब फोर एक्स से बदले फोर, आगे फोर आ गया, प्लस फिर कॉस का माइनस साइन ही होना है, साइन टू एक्स और टू एक्स से बदले टू, समझ में तो आया होगा, कॉस का माइनस साइन और फोर एक्स के बदले फोर, कॉस का माइनस साइन टू एक्स के बदले टू, सिंगल डिफ्रेंसिएशन, डबल डिफ्रेंशिएट कर, माइनस फोर का माइनस फोर, साइन का कॉस और फोर एक्स से बदले आगे फोर,
तो ये -4 × 4, क्या हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? 4 था, अब फिर 4x के बदले 4 आएगा, 4 × 4 16 लिख लो, या फिर 4 का पावर 2 लिख लो, लिख सकते हैं। -2 साइन का क्या, कॉस, 2x का 2x, और 2x के बदले 2, 2 × 2 4 लिखो, या 2 का स्क्वायर कर लो, आया सर, पक्का है ना? 4 × 4 ना लिखे, 4 का स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर कर। अब d3y/dx³ -4x³ कॉस का साइन हो जाएगा, 2 का क्यूब, कैसे सर? आइए सर, -4 का स्क्वायर था, हाँ सर, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, 4x, अब 4x के बदले क्या होता है? फिर 4, तो 2 को तो पहले से था, 4 का पावर 2, मतलब 2 बार 2, सॉरी 2 बार 4 था, एक गो और 4 आएगा, 4 का पावर कितना हो जाएगा? 3, 4 का पावर 3। उसी प्रकार इसमें भी करोगे तो 2 का पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 पहले से था, एक और 2 आएगा, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। अब तुम्हें कुछ तो समझ में आया होगा कि ये क्यों किया गया, कि भैया 20 तक करेंगे तो बहुत समय लगेगा, 20 तक डिफ्रेंशिएट करना मजाक थोड़ी है। यहाँ 1 1 था, यहाँ 1 1 था, तो यहाँ पावर 1 1 है, यहाँ 2 2 हुआ तो पावर 2 2 हुआ, 3 3 किए तो 3 3 हुआ, ठीक है, 2 2 था तो 2 2 किए, 1 1 था तो 1 1 किए, 1 पे 1 1, 2 पे 2 2, 3 पे 3 3। अगर 20 पे किया जाए, डॉट 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 ऐसे ही सॉल्व करें, d20y/dx20, x का पावर 20 इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ देखो, ये ऑड में क्या आ रहा है? साइन, ऑड में क्या आ रहा है? साइन, 1 1 ऑड नंबर है, ऑड में क्या आ रहा है? साइन, 3 ऑड नंबर है, ऑड में क्या आ रहा है? साइन, इवन में क्या आ रहा है? कॉस, 20 इवन है या ऑड? इवन सर, इसमें कॉस वाला आंसर है, 4 का पावर 20 कॉस 4x प्लस 2 का पावर 20 कॉस 2x। इवन है तो कॉस आ रहा है, ऑड है तो साइन आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। अब मिलाओ, आंसर होना चाहिए, लेकिन 2 का पावर 20 में आंसर है, कि कॉमन लेके लिखा है। अब 4 का पावर जो 20 लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 का पावर 2 × 20, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, अब 20 का 20, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 का पावर 40, 2 का पावर 40, दोनों में कॉमन लेंगे तो 2 का पावर 20 अगर कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा 2 का पावर 20 बेस सेम पावर प्लस, बेस सेम पावर प्लस कॉस 4x, और यहाँ बबुआ कुछ नहीं बचेगा, बाहर जा चुका है। अब मिला लो, 2 का पावर 20 कॉस 4x प्लस कॉस 2x, कहाँ? कॉस 4x कॉस 4, ऑप्शन नंबर बी। सर क्यों? यही देखो, ये बाद में लिखा, हमने पहले लिखा, बात नहीं, ये तो साइन साइन होगा नहीं, ये साइन साइन होगा नहीं, इस दोनों में होता माइनस नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग आगे आएंगे, मतलब यहाँ माइनस माइनस है, आगे करेंगे तो प्लस प्लस होते चला, यहाँ प्लस है, चौथा वाला में करेंगे तो क्या आएगा? साइन का प्लस ही रहेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन प्लस ही रहेगा, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सब बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पूरा बुक ही बेहतरीन है भैया, तनी ध्यान से गड़बड़ ना हो। 5 में क्या दिया हुआ? वाई स्क्वायर इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन वाई क्यूब इंटू डबल डिफ्रेंशिएट, वाई क्यूब इंटू डबल डिफ्रेंशिएट, क्या इसका सिंगल डिफ्रेंशिएशन निकालना आएगा क्या? वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y और dy/dx, पावर को आगे लाया, एक घटाया, और y का dy/dx, 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी, bx का b हो जाएगा, असली कांस्टेंट है भैया, 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करें सर? u इंटू वी, डबल डिफ्रेंशिएट करना है मुझे, ये तो सिंगल डिफ्रेंशिएट हुआ, ये u ये v, इधर का डिफ्रेंशिएशन अपना, u को लिखा, v को डिफ्रेंशिएट, 2y/dx प्लस, पर v को लिख लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का तो 2, और y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन? dy/dx, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, और 2ax के बदले 2a, और b कांस्टेंट टर्म है, अगेन 0, 2ax का 2a और b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करके लिखोगे तो 2y d2y/dx स्क्वायर प्लस 2 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 है।
इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तीनों में दो, सॉरी इस दोनों में दो कॉमन लो, उस दो से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई, वाई बाई डी एक्स, वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए, सिंपल, ए बचेगा। सस्ता लग रहा है ना। अब यहाँ वाई इंटू डबल डिफ्रेंसिएशन इक्वल टू ए माइनस सिंगल डिफ्रेंसिएशन का होल स्क्वायर। वाई है बट यहाँ पे क्या दिया है, वाई क्यूब है ही नहीं मेरे पास, वाई एगो है, कितना कम है, दो कम है, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, इधर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा, डबल डिफ्रेंसिएशन, और इधर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिंगल डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए भैया, इधर वाला तो टर्म आ गया क्योंकि इसका वैल्यू सिर्फ लाना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह ए, वाई क्या था क्वेश्चन, सॉरी वाई स्क्वायर तो पूरा क्वेश्चन यही हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस वाई स्क्वायर, फिर से क्वेश्चन, वाई स्क्वायर की जगह क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, हटेगा, हट नहीं रहा है, क्या करें, चलो फिर से, अब तो यहीं पे हो जाएगा, ये वाला तो वाई वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके लिख, मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का, क्या हम इस वाले को मल्टीप्लाई करके, आप देखिए अच्छे से, वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स लिख, इसको ऐसे वाई डी वाई स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो सिंगल स्क्वायर दे दिया मल्टीप्लाई करके, ए की जगह ए, वाई की जगह वाई स्क्वायर की जगह स्क्वायर प्लस माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स कहीं आया है क्या, वाई डी वाई बाई डी एक्स कहीं आया है क्या, नहीं सर, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो जरूर आएगा, क्या आएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये जो टू मल्टीप्लाई में तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस बी बाई टू का होल, बाई का होल स्क्वायर, छोड़ो तो ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स ए बी एक्स प्लस ए प्लस ए सी, यही होगा, ए से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इन आगे माइनस है तो सारा माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई फोर भी होगा, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, और ये सारा माइनस में, ए बी एक्स, एलसीएम ले लीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं था तो वन, इसके नीचे चार, दोनों का एलसीएम चार, क्या आ जाएगा फोर एक्स माइनस फोर ए स्क्वायर फोर बी माइनस, आप वहीं पे लिखना, ये टर्म और ये टर्म कटा क्योंकि माइनस में था, प्लस में था, ये दोनों भी कटा प्लस है, एक माइनस, बचा क्या, फोर ए सी माइनस फोर बी बाई फोर बाई, ठीक है, इसका चार, इसका अच्छा, चार चार कॉमन ले लोगे, माइनस बीस, बस चार चार तो
ए सी बी सी, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, लेकिन ए बी सी क्या टर्म था? कांस्टेंट टर्म था। ये पूरा आंसर किस में आया? कांस्टेंट, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बच रहे हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर और ए बी आर एलिमेंट्री कांस्टेंट, लिख के दिया कि कांस्टेंट है भैया, देन चार ऑप्शन आपके पास। डबल डिफरेंस सब जगह दिख रहा है, यहाँ भी सब में दिख रहा है। सॉल्व करके चेक करो कहाँ क्या आता है। क्या सिंगल डिफ्रेंसिएशन निकालना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए का 0 और ये हो जाएगा 2bx, ए का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, आगे b था तो 2bx। डबल डिफ्रेंसिएशन 2b, सिर्फ डबल डिफ्रेंसिएशन किया क्या आया? 2b आया। डबल डिफ्रेंसिएशन बराबर 2xy आ रहा है क्या? ना, नहीं आ रहा, क्योंकि 2b आ रहा है। x इंटू डबल डिफ्रेंसिएशन, मतलब इसमें x मल्टीप्लाई करो, इधर x मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y1, मतलब ये y1 जो है वो सिंगल डिफ्रेंसिएशन, डी वाई बाई डी एक्स, y1 सिंगल डिफ्रेंसिएशन और नीचे में y2 लिख दे डबल डिफ्रेंसिएशन। ये मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है। तो ये क्या 2bx सिंगल डिफ्रेंसिएशन के बराबर है? यस सर, x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? सिंगल डिफ्रेंसिएशन के बराबर है। अब ऑप्शन नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही हो गया अपना, तो नीचे क्यों ही चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, घातक क्वेश्चन। यहाँ देखिए 7 में घातक क्वेश्चन कैसे। इफ एफ एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस आई फॉर आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफ्रेंसिएशन में, वाओ नाइस। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, एक ब्रैकेट में, फिर इंटू कॉस 2x प्लस आई साइन 2x, ब्रैकेट में सारा इंटू में है, कॉस 3x प्लस आई साइन 3x, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है? nx तक, कॉस nx प्लस आई साइन nx तक, एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं और ये सारे की जगह 1 1 पुट करते हैं, का वैल्यू कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। देन डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, मतलब उसी का डबल डैश अगर किया जाए तो किसके बराबर होगा? चार गो ऑप्शन आपके पास हैं। अब यहाँ टर्म क्या यूज होगा ये देखो ध्यान से, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर n इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, ये पावर इधर आ जाएगा, थीटा में मल्टीप्लाई, n में भी, इस थीटा में भी और इस थीटा में। ठीक है, मान लो यहाँ 1 है तो 1 1 होगा, मतलब थीटा थीटा रहेगा। अगर ये 2 है तो ये 2 थीटा 2 थीटा, अगर ये 3 हो जाएगा तो 3 थीटा 3 थीटा। इसी रिजल्ट को हम लोग यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए। ध्यान समझ में आया? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल पावर, मतलब ये जो पावर जो भी थीटा में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स। यहाँ क्या है? 1 1, यहाँ क्या है? 1 1, मतलब ये छोटा, मैं छोटा कर देता हूँ ऑप्शन को, फिर बाद में बड़ा कर देंगे जरूरत के अनुसार। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कॉस एक्स आई साइन एक्स होल पावर 1, यहाँ पे 1 1 है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 2 है, 2 2 कब आएगा? जब यहाँ पे 2 होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कॉस एक्स आई साइन एक्स होल पावर 2, फिर वहाँ 3 3 है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स का पावर 3, डॉट डॉट डॉट, प्लस कहाँ तक है? कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एक्स, कॉस एक्स आई साइन होल पावर एन, होल पावर एन। सबका बेस कंपेयर करो, सबका बेसिस सेम है, बेस सेम, और सब मल्टीप्लाई में, सॉरी यहाँ प्लस गलती से, सब मल्टीप्लाई में है, सारा का सारा किसमें? मल्टीप्लाई में है। जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो, सारा पावर जोड़ देते हैं। तो ये एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा? कॉस एक्स आई साइन एक्स होल पावर, सारे को जोड़ोगे, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, n नंबर ऑफ टर्म है तो n तक, और सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम के बराबर होता है आई साइन एक्स, नेचुरल नंबर का सम n+1 होल डिवाइडेड n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, नेचुरल नंबर 1 to n का सम
यहाँ तक रहेगा तो n+1/2। अब भैया बना तो यहाँ तक तो समझ में आया, पर आगे क्या करें, डिफरेंशिएट करें। अरे बाबा, अब यहाँ देखो, यहाँ अगर n था तो थीटा से मल्टीप्लाई हुआ nn, अगर यहाँ n+1/2 है, उसी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आई साइन n+1/2, और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो एफ एक्स हो गया। अब क्या कर लेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे, एफ ऑफ डैश, सिंगल डैश मतलब सिंगल डिफ्रेंशिएशन, दो डैश मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ आपको डबल डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है। तो हम लोग कॉस का क्या जानते हैं, माइनस साइन n+1/2, ये तो कॉस के बदले माइनस साइन लिखा, इसको भी तो करेंगे। तो 5x का डिफरेंस कितना होता है, 5, n+1/2 कांस्टेंट नंबर था, और x कांस्टेंट नंबर तो बाहर आएगा ही आएगा, मतलब इंटू n+1 होल डिवाइडेड, साइन के कॉस के बदले साइन, और थीटा का अलग से, फिर आई साइन का क्या, कॉस, इनका कॉस, तो यू इंटू वी पे तोड़ोगे, आई कांस्टेंट जीरो हो जाता, यू इंटू वी पे एक बार तो लिखते, साइन का कॉस n+1/2, फिर इंटू में n+1, आई का आई लिखे मतलब यू लिखे, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, क्या का थीटा, फिर थीटा वाला को करेंगे n+1/2, एक्स का 1 हो जाएगा। अब दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा आपको, दोनों में कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, वाला टर्म दोनों में है, दोनों में है तो क्या कर लेंगे, कॉमन n+1 डिवाइडेड बाई, कॉमन हो गया, यहाँ बचा क्या, n/2, फिर प्लस कॉस, इतना ही बचा, ये सिंगल डिफ्रेंशिएशन था, जगह तो भर गया, दिखे कहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, डबल डिफरेंस, एफ डबल डैश एक्स, कांस्टेंट टर्म बाहर है तो बाहर ही रहने देते, अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर ले, अंदर वाले को साइन का करेंगे कॉस माइनस कॉस n+1/2, साइन का कॉस थीटा, फिर थीटा को करेंगे इनटू में आ जाएगा n/2, ऊपर किए थे एकदम सेम टू सेम ऐसे ही, प्लस आई कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, थीटा के बदले n+1/2, ब्रैकेट लगा, ठीक है, ये भी हो गया। अगेन आप इस दोनों में देखिएगा तो कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म ऊपर कॉमन लिए थे सेम टू सेम, फिर से कॉमन लेंगे हम दोनों में, दोनों में कॉमन ले ले तो ये एक बार था, एक बार और आ गया, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n+1/2 इंटू n+1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस को भी कॉमन लेते हैं, जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा कॉस n+1/2 है, और ये बन जाएगा आई n+1/2 है, बंद। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन एफ डैश, एफ डबल डैश एक्स इसके बराबर आया n+1/2 का स्क्वायर, और ये पूरा किसके बराबर है, ये आप यहाँ देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस n+1/2 एक्स,
आई साइन एन एन प्लस 1/2x, सेम टू सेम है, लिख लेंगे हम लोग एफ ऑफ, हमें जो डबल डिफ्रेंसिएशन चाहिए था वो एफ डबल डैश ऑफ 1 पे चाहिए था, एफ डबल डैश ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और आगे यहाँ क्या लग जाए, माइनस भी था, माइनस भी था, उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 किसके बराबर दिया हुआ है, के बराबर, तो 1 का वैल्यू एफ ऑफ 1 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो, बात बराबर। ये हो गया, ठीक है, एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, आगे माइनस लगा हुआ है। ऑप्शन चेक करना चाहोगे, अगर आपको दिख रहा है ताकि दिख, क्या गलती, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई देता है इतने मासूम से बच्चे, आगे माइनस है, कहता हूँ माइनस नहीं दिख रहा है, गोहिजा माइनस दिख रहा है, स्क्वायर दिख, ऑप्शन सी मार, बात खत्म, ऑप्शन सी मारोगे, बहुत भयानक क्वेश्चन, जान में जाना है ऐसे क्वेश्चन देखे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ वाई इज इक्वल टू ए ई का पावर 5x का पावर -5x, देन डबल डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, बस सिंगल डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ए का ए, ई का पावर 5x का 5x, 5x से बदले 5 प्लस बी ई का पावर -5x का -5x -5 आया, 5 कॉमन हो जाएगा, ए ई का पावर 5x -5 का पावर माइनस, सिंगल पूछ ही नहीं रहा था, डबल पूछ रहा है, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, d2y/dx स्क्वायर, 5 ए का पावर 5x, 5x का -5 का पावर -5x इंटू माइनस, ठीक है, इंटू -5, 5 और ये 5, ए ई का पावर 5 है, माइनस माइनस प्लस 25 का पावर माइनस, कॉमन का पावर 5x का पावर माइनस, जो क्वेश्चन था वहीं आ गया, क्वेश्चन था वहीं आ गया, तो 25y, ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डैश एफ ऑफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स एफ एक्स किसके बराबर होगा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, कुछ तो गड़बड़ है दया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ डबल डैश एक्स माइनस एक्स एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ ऑफ सिंगल डैश u बाई वी को लिखा, u को डिफ्रेंशिएट, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट हो गया, माइनस, इस बार हम लोग u को लिखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 एक्स, रूट के अंदर वाला का 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x, होल डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, मतलब √1 माइनस एक्स, सिंपल कोसेंट रूल लगाएंगे, u बाई वी का रूल, और कुछ भी नहीं, ये दोनों कटा, कितना बचा 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स, 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाए, एक्स भी आएगा, डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, इधर एफ ऑफ, समझ में आया, दोनों कटल तो एक, एक्स को पहले लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, साइन इनवर्स बचा, नीचे में रूट वाला बचा, इसका स्क्वायर कारण रूट खत्म, तो डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, इक्वल टू 1 प्लस एक्स एक्स, यानी ध्यान से देखना भैया, घूर घूर के देखना, ये पूरा को साइन इनवर्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तेरा बराबर है एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स के बराबर है, तो एक्स लिख, ठीक है, प्लस में है ये वाला पूरा टर्म, इस तरफ आएगा तो माइनस में, 1 माइनस एक्स
डैश एक्स इक्वल टू कितना, प्लस में था, तरफ आया तो माइनस। क्वेश्चन मिला 1 - x² है सर, एफ ऑफ डबल डैश, अभी मिलाते हैं, एफ ऑफ डैश हो गया सपोज, माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आया 1 के बराबर। हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक, डबल डैश नहीं होगा, सिंगल डैश होगा। ठीक है, बुक में सुधार लीजिए, क्योंकि डबल डैश करोगे तो इस टाइप का रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, आएगा ही नहीं, बड़ा दिक्कत होगा। वो 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर, वहाँ पे डबल डैश को थोड़ा सुधार लीजिएगा, सिंगल डैश में ही काम बन जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, लॉगरिथम, डिफ्रेंसिएशन में लॉगरिथम का फुल ऑन कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। ओकरो में इनवर्स का भी, वाह हा हा, स्वाद ही अलग है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स log e बाई एक्स स्क्वायर, log एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 3 + 2 log x डिवाइडेड बाई 1 - x log x। डबल डिफ्रेंसिएशन कितना हो? क्या आपको ये पता है? log m बाई n इक्वल टू हम लोग log m माइनस log n लिखते हैं, नीचे नेचुरल बेस ही है, फर्क नहीं पड़ने वाला। log m इंटू n, log m प्लस log n, इतना पता है, सब पता है। ठीक है, डिवाइड में था तो मतलब हम इसको लिखेंगे क्या, tan इनवर्स log माइनस log x होल डिवाइडेड बाई log प्लस log, नीचे मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई वाला का फॉर्मूला लगा के लिखे, ऊपर डिवाइड में था तो डिवाइड वाला लिखे, प्लस में कोई और इधर उधर नहीं, tan इनवर्स 3 प्लस 2 को शिफ्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि फुल ये फॉर्मूला पावर को आगे लाया, बस तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस log x होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, तो लिख सकते हैं 3, 1 मिनट नहीं लाओ, हमको लगा सेम टू सेम कर लेते, कोई फ़ायदा नहीं, सेम टू सेम तो कर लेंगे फिर दिक्कत हो जाए। log x तो 3 × 2 लिख सकते, अगर स्क्वायर कर दिए तो हो तो सकता था फॉर्मूला पे, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा, नीचे सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमसे तो नहीं हो। अब यहाँ देखो, log e कितना होता है 1, 1 माइनस log x स्क्वायर, 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स, ये पूरा को हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 2 log x, तो ब्रैकेट में कर, तो ब्रैकेट में कर, ये वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स log x, नहीं आया ये, तो इसी लिख, गुड क्वेश्चन। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस x, और अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस नीचे वाला प्लस हो, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ समझेंगे, इस वाले में समझाते हैं फिर इधर भी समझाते हैं। tan इनवर्स ये x और ये y, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y, x क्या था 3, y क्या था 2 log x, यहाँ भी सेम टू सेम, 1 को क्या माना मैं x और इसको क्या माना y, अगर यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये x और ये y है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, ठीक है, और इधर वाला जैसा था वैसा ही, इधर का जैसा था tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स, अब फॉर्मूला लगा देंगे, log पावर को ऊपर भेज दिया प्रॉपर्टी लगा के, वहाँ लगाते तो गड़बड़ हो जाता, वहाँ पे अगर भेज देते यहाँ नीचे टूट नहीं पाता, हम कहा कोई बात नहीं, छोड़ेंगे हम तुम, छोड़ेंगे तो नहीं, ये दोनों सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, माइनस में वो प्लस में कट गई, पाचल का tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स मतलब 3,
तेरा बराबर तो वाई बराबर। tan इनवर्स 1 का वैल्यू तो पता है कि पाई बाई 4 होता है, दैट इज कांस्टेंट टर्म 0 हो जाए। 3b क्या है, कांस्टेंट, अगर डिफरेंशिएट कर भी दिया कांस्टेंट है, लास्ट में 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो होल का डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 0। आपसे डबल डिफरेंशिएट पूछा, या सिंगल डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट है 0 हो गया, तो 0 का भी डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ऑप्शन डी। तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे 0। मेरा तो हो गया 10 क्वेश्चन। कितनी देर लगे, बहुत देर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट देखने के लिए। 10 क्वेश्चन तो हमारे हो गए, बहुत देर तो लगे, मतलब आधा घंटा तो करीब करीब लग ही गया होगा। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है यार बनाने में, बहुत। और प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और कंप्लीट बुक का सोल्यूशन चाहिए तो ये चीज़ें तो आपको करना ही करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सके, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गर्व से जय हिंद जय भारत। क्लास का अपडेट के लिए आप हमें व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ ज़रूर विजिट करना। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।